तो फाइनली झनक के फैंस के लिए और खुद झनक के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जो झनक अनिरुद्ध को छोड़कर गई थी, जिस अनिरुद्ध ने झनक को एक बहुत बड़ा धोखा दिया था, हालांकि वो धोखा किसी और वजह से दिया था, लेकिन अब ये सारी बातों पर पानी फेरते हुए एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। झनक और अनिरुद्ध की एक नई प्रेम कहानी शुरू होने वाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भला अर्शी के साथ अनिरुद्ध का शादी हो गया है, 7 फेरे कंप्लीट कर लिए, इस बार तो प्रॉपर पूरी शादी भी हुई है और इसके बाद अर्शी प्रेग्नेंट भी है, तो फिर भला अनिरुद्ध की जिंदगी में झनक वापस कैसे आएगी? जी हां, वापस आएगी। कैसे आएगी यही बताना तो मेरा काम है, लेकिन सबसे बड़ा एक और काम भी है जो आपके लिए मैं सबसे पहले बताने वाला हूं। वो है कि खुद अनिरुद्ध और झनक जल्दी से मिलेंगे, बल्कि इनको मिलाने के लिए या इन दोनों के बीच में अब कोई तीसरा भी नहीं आएगा। यह भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे, आइए जानते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में असली कहानी को कि कैसे झनक और अनिरुद्ध वापस मिलेंगे। और इस बार ये जो इनका मिलन होगा ना, ये कोई हवा में उड़ती हुई बातों के जरिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे दावे के साथ जो बातें बता रहा हूं उसे मैं आपके सामने साबित भी करूंगा और स्ट्रेट टू द पॉइंट बातें भी करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर लाजमी सी बात है कि भाई झनक के शो में हाल ही में शुभांकर बोस को मिला एक बहुत बड़ा लीगल नोटिस, जिस लीगल नोटिस को आपने बीते एपिसोड में देखा होगा, लेकिन आने वाले अपकमिंग एपिसोड की शूटिंग हो चुकी है पूरी, जहां पर लालोन ने पूरे बोस परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। ये जो लालोन को ये कुछ दिनों पहले गली मोहल्ले वाला चौल वाला, वो उधर रहता है इधर रहता है, गरीब छी फालतू चोर वगैरह बोलते थे, यही लालोन के सामने आज ये लोग गिड़गिड़ा रहे, पैरों के घुटनों के तले भिखारी की तरह उसके सामने खड़े हुए। कहने को मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या ही करे, समय बदलता है और बोलते हैं ना भाई कि हर किसी का समय आता है। तो अब लालोन का समय आया, लालोन का पूरा दौर आया, क्योंकि लालोन के पिता के साथ शुभांकर बोस ने जो जो किया था, अब वैसा ही लालोन शुभांकर बोस के साथ करे। हालांकि शुभांकर बोस ने लालोन के पिता को धोखा दिया था, लेकिन लालोन धोखा नहीं दे रहा है, बल्कि इंसाफ कर रहा है, जैसे को तैसा कर रहा है। शुभांकर बोस ने लालोन के पिता को नए बिजनेस स्टार्ट करने के झूठे दिलासे देकर पैसे लूटे थे, और उन्हीं पैसों का जो केस है, वो जो धोखाधड़ी का केस है, अब फिलहाल फाइनली लालोन के वकील मिस्टर प्रसाद जी इस केस को जीत गए। और लालोन का और मिस्टर प्रसाद जी का इस केस को जीतना, यानी इसका एक ही मतलब निकलता है कि शुभांकर बोस के लिए सड़क पर आ जाना अपने परिवार के साथ। शुभांकर बोस का पूरा परिवार सड़क पर आ चुका, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी इसलिए भी है क्योंकि ये लोगों ने झनक को भी नाजायज कहा था, नीच कहा था, क्या कुछ नहीं कहते, झनक को इस घर से भगाने के बारे में सोचते थे, और अब फाइनली इस घर से शुभांकर बोस और उसका पूरा परिवार ही जा रहा है। हालांकि जाने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप में सड़क पर आ चुके हैं, जहां पर शुभांकर बोस कुछ पैसे भरकर लाया एक पेटी में और चाहता है कि उस संदूक को देखकर वो लालोन की ईमानदारी को खरीद ले। अरे लालोन की ईमानदारी को खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है शुभांकर बोस। कभी कभी क्या होता है, बंगले वगैरह गाड़ी वगैरह खरीदे जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी किसी की ईमान को खरीदने के लिए ना, आपके पास कितनी भी शोहरत हो, कितने पैसे हो, वो कम ही पड़ जाते। और लालोन भी उन्हीं शख्स में। लालोन की ईमानदारी खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं, हैसियत नहीं, और लालोन अपनी ईमानदारी बेचकर तुम्हारे सामने आ जाए, उसकी ऐसी फितरत नहीं। यानी कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि लालोन और शुभांकर बोस में यही तो सबसे बड़ा फर्क है। और अब लालोन को मदद करने वाले हमारे ये जो पुलिस ऑफिसर है, जो आप इस वक्त आप स्क्रीन पर, और भाई आखिरी बार शुभांकर बोस किस कपड़े में देख लो, क्योंकि अगली बार ये इन कपड़ों में नहीं दिखने वाला, मैं गारंटी दे रहा हूं। लालोन अपने कपड़े देगा, ये लो रख लो, क्योंकि आपको जरूरत पड़ने वाले। कुल मिला के 18 करोड़ का केस लगा भाई, बहुत ही बड़ी रकम होती है। शुभांकर बोस ना जाने कहां से इतने पैसे लाएगा, लेकिन ला तो नहीं पाएगा, इसी के लिए इस घर को उसे देना पड़ेगा, और इस घर को खाली करने का लीगल नोटिस आ भी चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमारी झनक गिरफ्तार हुई है, लेकिन झनक जल्द ही वापस आ जाएगी। गिरफ्तार मतलब भाई किडनैप हुई है। हालांकि इस किडनैपिंग के पीछे भी एक अलग ही कहानी है, जो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको वीडियो के शुरू में यही बताया था कि झनक और अनिरुद्ध मिलेंगे, और मैं कोई बातों को खींचते हुए या हवे में नहीं, सीधे और स्ट्रेट टू द पॉइंट में आपको बताऊं कि वाकई झनक और अनिरुद्ध मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इसी के लिए मैं इतने देर आपको मैं एक कहानी सुना रहा था कि शुभांकर बोस का जो खुलासा हुआ है, इसी कहानी से झनक और अनिरुद्ध का मिलन जुड़ा हुआ है। कैसे? दरअसल दोस्तों, अनिरुद्ध के पास अर्शी किस लिए रहती है पता है आपको? ठीक वैसे ही जैसे बृजभूषण जी के साथ, कुलभूषण के साथ हमारी सृष्टि मोहतरमा रहती थी, यानी पैसों के लिए, फेम के लिए,
शोहरत, बंगला, गाड़ी के लिए। ठीक वैसे ही अर्शी भी अनिरुद्ध के साथ इसलिए रहती है क्योंकि अनिरुद्ध एक बड़े परिवार से है। लेकिन अब जब पूरा बोस परिवार ही सड़क पर आ गया तो ये अर्शी मोहतरमा अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती है। इसी के लिए अर्शी मोहतरमा ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि मैं अनिरुद्ध तुम्हारे साथ ऐसे घर में कहीं पे बाहर सड़कों में नहीं रह सकती ना, प्रेगनेंसी आ रही तो मैं जा रही हूं अपने घर और वापस तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। और तभी दोस्तों पूरे परिवार वालों के सामने अर्शी का भांडाफोड़ भी होता है। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसे भी बता रहे हैं कि तनुजा अर्शी को थप्पड़ भी मारने वाली है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बारे में शायद थोड़ी बहुत ओपिनियन मेरी मांगे तो ऐसा हो सकता भी है, क्योंकि अर्शी भी अनिरुद्ध के सामने उसके माता पिता को खरी खोटी सुनाएगी, जहां पर अर्शी की तारीफ करने वाले अनिरुद्ध, तनुजा और हमारे शुभांकर बोस को रियलिटी चेक मिलेगा कि ये लोग कैसी लड़की को अपनी बहू बना रहे थे। तब इनकी आंखें खुलेंगी और इनको झनक याद आएगी। और बेशक ही जब अनिरुद्ध को छोड़कर वो चले जाएगी तो अनिरुद्ध के सामने अर्शी की झूठी प्रेगनेंसी का भी भांडाफोड़ होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये जो शादी हुई है ना, इसे वो वापस वो तलाक दे सकता है। और यदि अनिरुद्ध ने तलाक दे दिया तो झनक के लिए अनिरुद्ध की जिंदगी में वापस आना कौन सी बड़ी बात है भाई। झनक तो यही चाहती है ना कि अनिरुद्ध सर अर्शी, उसके सर जी अर्शी की जिंदगी बर्बाद ना करे, ये करे। और जब अर्शी का खुद ही रियलिटी चेक मिल गया, अर्शी खुद ही छोड़कर जा रही है, तो झनक अब तो तुम कुछ नहीं कहोगी ना, अब तो तुम अनिरुद्ध के पास वापस आओगी ना। जी हाँ, और इसी के लिए अब झनक और अनिरुद्ध वापस एक दूसरे के साथ मिलेंगे भी, जहां पे अनिरुद्ध के इस हालत के बारे में लालोन के द्वारा, अनिरुद्ध के द्वारा आदित्य कपूर को पता चलेगा, आदित्य कपूर के द्वारा झनक को पता चलेगा। और अब झनक जब वापस आएगी तो एक ही मकसद से आएगी, झनक और अनिरुद्ध एक होंगे। और इसी के लिए शायद शुभांकर बोस का खुलासा होना, ये सारी चीजें घटी हैं। अब फाइनली मेकर्स और प्रोड्यूसर को शायद अकल ठिकाने लगी है, लेकिन ये लोगों के साथ भी ना मूड स्विंग वाला जरिया चलता है, ड्रामा चलता है। कहीं रातों रात फिर से कहानी को ट्रैक को बदल ना दे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये लोग जब एपिसोड लेट करते हैं या एक दो दिन लेट करते ना, तो ये लोग कहानी को फिर वापस बदल देते। टीआरपी गिर गई है तो शो के लीड एक्टर्स को एक कर देने से टीआरपी बढ़ती है, लेकिन ये लोग टीआरपी के गिरने के बाद भी शो के लीड एक्टर्स को और अलग करते हैं। तो कुल मिला के भाई इनसे बड़े खतरों के खिलाड़ी तो मैंने कहीं नहीं देखा, वो भी स्टार प्लस जैसे एक बड़े चैनल में, वो भी अपने एक अच्छे शो के रनिंग ट्रैक को इन लोग छेड़ रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे में वापस झनक और अनिरुद्ध को ये लोग मिलवाते हैं या फिर से ऐसे अलग रखेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम तो इन दोनों के दूसरे के साथ ही देखना चाहते हैं। कि आप भी ऐसा ही कुछ देखना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए अपना जवाब जरूर बताइएगा। और वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन हो, कोई प्रतिक्रिया, कोई सवाल, कोई सुझाव, कोई शिकायत हो तो जरूर बताइएगा। मुझे आपके सारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने ही पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने होगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।